नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत के महामैराथन वीडियो में। इसमें हमने 500 वन लाइनर ऐसे प्रश्न लिए हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में पेपर यहीं से बनने वाला है। पूरा सिलेबस कवर किया गया है, तो बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी ये वीडियो आप 2 बार देख लेते हैं तो आप 30 में से पूरे 30 सही कर पाएंगे। यूपी टेट या सी टेट जो भी तैयारी आप कर रहे हो, तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। संस्कृत में स्वरों यानी कि अच की संख्या कितनी होती है? तो अच होते हैं 9। स्वरों को अच कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत में व्यंजनों यानी कि हल की संख्या कितनी है? तो हल है 33। स्वर आते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत और व्यंजन आते हैं हल प्रत्याहार के अंतर्गत। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रत्याहार है कुल 42। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श वर्ण होते हैं 25। 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का से लेकर माँ तक होते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो यार अलावा अंतस्थ वर्ण है। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो सा 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 हा ऊष्म वर्ण होते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा इस सूत्र के अंतर्गत आ जाता है। का वर्ग कंठ से बोला जाता है। ई चा छा जा झा या का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई और उसके बाद चा वर्ग, तो इसका सूत्र होता है इचु यसा नाम तालु, तो इससे इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? टा वर्ग का होता है मूर्धा, इसका सूत्र होता है रेटुर सा नाम मूर्धा। रेर टा वर्ग और सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। दंत ता वर्ग का स्थान उच्चारण स्थान होता है लेत्रो सा नाम दंता, सूत्र के अंतर्गत आता है। संधि के मुख्य भेद कितने हैं? संधि के मुख्य भेद हैं 3। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अच संधि मतलब स्वर संधि, हल संधि मतलब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विद्याधन अर्थी में कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। आकाश वाणे दीर्घा के अंतर्गत यह संधि हुई है। जहाँ पे समान वर्ण आते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। छोटा और बड़ा आए तो बड़ा हो जाता है, छोटी बड़ी आए तो बड़ी हो जाती है, छोटा हो बड़ा हुआ है तो बड़ा हो जाता है। और उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उपधन इंद्र, उपेंद्र। यहाँ पे गुण संधि हुई है। जहाँ पे एक मात्रा दिखे आपको ए या फिर ओ की, वहाँ पे गुण संधि होती है। सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में वृद्धि संधि है। यहाँ पे 2 मात्राएं हो गई, मतलब अय या फिर ओ की मात्रा आपको दिखे तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में यण संधि है। यण संधि का सूत्र होता है एको यणचि। पवनः में संधि विच्छेद क्या होगा? तो पोधन अनः पवनः। इको यणचि किस संधि का सूत्र है? तो यण संधि का सूत्र है इको यणचि। आदगुणा किसका सूत्र है? तो गुण संधि का सूत्र है आदगुणा। समास के मुख्य कितने भेद हैं? तो समास के मुख्य भेद हैं 5 पाणिनि के अनुसार और 6 भी माने गए हैं। हिंदी में 6 होते हैं, मुख्यतः संस्कृत में 5 होते हैं। उपगंगम में कौन सा समास है? तो उपगंगम, उप आ गया हमारा, उप है उपसर्ग और गंगम जो शब्द है तो अव्ययी भाव समास हो जाता है क्योंकि इसमें उपसर्ग आया है। पीताम्बरा में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। पीत अंबरम यस्य सा, पीले हैं जिनके वस्त्र, अर्थात वे, अर्थात विष्णु भगवान। राजपुरुषा का समास विग्रह राज्ञा पुरुषा, इसमें तत्पुरुष समास हो जाता है। पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों में द्वंद्व समास हो जाता है, एक शेष द्वंद्व। इसमें माता चा पिता चा विच्छेद करेंगे तो माता चा पिता चा आएगा। त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। त्रया भुवनस्य समाहारा, 3 भुवनों का समाहार। घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में कर्मधारय समास है, घन इव श्याम। अनुरूपम में कौन सा समास है? अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है क्योंकि अनु इसमें उपसर्ग आया है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में कारकों की संख्या होती है 6 और हिंदी में होती है 8। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया होती है। संयुक्ते अप्रधाने तृतीया सूत्र होता है। 32 नंबर नमा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी होती है। नमा स्वस्ति स्वाहा अलम बसट योगाच्य, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आधार कितने प्रकार का होता है? तो आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वयसिक, अभिव्यापक। औपश्लेषिक, वयसिक, अभिव्यापक 3 आधार होते हैं। अपादान में कौन सी व्यक्ति होती है? तो पंचमी होती है। ध्रुवम पाए अपादानम इसका सूत्र होता है। षष्ठी से किस सूत्र के अंतर्गत संबंधित है? तो संबंध कारक हो जाता है, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? तो अधिकरण कारक का चिन्ह है में पे पर, जो अंग्रेजी में प्रीपोजिशन होती है वही अधिकरण होता है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्ग होते हैं 22। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है। पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठितुम में तुमुन प्रत्यय है। उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ते हैं? तो उपसर्ग पूर्व में जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। 41 नंबर,
19 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 19 को कहते हैं उनविंशति या फिर एकोनविंशति। 11 को कहते हैं एकादश। 16 का संस्कृत रूप है षोडश। 20 को कहते हैं विंशति। घोड़ा शब्द को संस्कृत में कहते हैं घोटका अश्वा। बैल को कहते हैं वृषभा बलिवर्धा। हाथी को कहते हैं गजह हस्ती। शेर को कहते हैं संस्कृत में सिंह केसरी शार्दूल मृग। दो दो दिए बहुत सारे होते हैं। तोता को कहते हैं सुकह कीरा। कौवा को कहते हैं काका। कोयल को कोकिला पिका। कबूतर को कहते हैं कपोता। पिता के भाई को क्या कहते हैं? रिश्ते नाते से आ गया है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। पितृव्या। चाचा को कहते हैं पितृव्या। माता के भाई को कहते हैं मामा। मामा को कहते हैं संस्कृत में मातुला। बहन को कहते हैं स्वसा या फिर भगिनी। भतीजा को कहते हैं भ्रातृजा। भतीजी को भ्रातृजा, जब डंडा लगा के। आँख को कहते हैं संस्कृत में नेत्रम चक्षु लोचनम आदि। सिर को कहते हैं सिरा। हाथ को कहते हैं हस्तः करः। पैर को कहते हैं पादः चरणः। कालिदास की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? तो कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? तो एक नाटक है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है इसमें। रघुवंशम किस विधा की रचना है? तो रघुवंशम महाकाव्य है। मेघदूतम किस प्रकार का काव्य है? तो गीत काव्य या फिर खंड काव्य है ये। किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी। उत्तर रामचरितम किसकी कृति है? तो भवभूति के उत्तर रामचरितम। कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट। महाभारत के रचयिता हैं महाकवि वेद व्यास। प्रश्न नंबर 69, तुल्यस्य प्रथनम डाट डाट पूरा करें। तो तुल्यस्य प्रथनम सवर्णम। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है आदेंग गुणा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र होता है वृद्धिरा दयच। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र होता है हलो अनंतरा संयोगा। हलो अनंतरा संयोगा। 73 नंबर, 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो पंचाशत। 50 को पंचाशत और 100 को कहते हैं शतम। 80 को कहते हैं अशीति। 90 को कहते हैं नवति। अहम मैं किस पुरुष का रूप है? तो मैं है उत्तम पुरुष। तुम मध्यम पुरुष हो जाता है। सा प्रथम पुरुष या फिर इसको अन्य पुरुष कहते हैं। संस्कृत में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 3 है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष। वर्तमान काल के लिए कौन सा लकार है? तो वर्तमान काल कहते हैं लट लकार को। भविष्यत काल कहते हैं लिट लकार को। आज्ञार्थक काल कहते हैं लोट लकार को। और भूतकाल कहते हैं लंग लकार को। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो इसमें अध्याय हैं 18। रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं। संस्कृत दिवस मनाया जाता है श्रावणी पूर्णिमा को, यानी कि रक्षाबंधन को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। अयोग भाग कितने प्रकार के होते हैं? तो अयोग भाग 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आता है अनुस्वार, विसर्ग, जिव्यामूल्य, उपद्यमानीय। बालक शब्द का तृतीय एक वचन रूप होगा बालकेन। बालक के रूप ऐसे चलते हैं एक वचन के, बालक, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। इन सबको आप याद कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो इसमें आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें सारे शब्द रूप मैंने करवाए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी कृति है? तो यह है भरद्वाज की। ना वर्ण का उच्चारण स्थान है नासिका और दंत। नासिका होता है इसलिए क्योंकि ये पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर नासिका चा यमगणना नाम पंचमाक्षरा। वर्ग का पंचमाक्षर इसलिए नासिका इसका उच्चारण स्थान है। और दंत है क्योंकि पा वर्ग में आता, ये ता वर्ग में आता है। ता था दा धा ना लित्रुसा नाम दंता, इसके अंतर्गत नासिका और दंत इसका उच्चारण स्थान होता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते। वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। पदों या शब्दों के मेल को कहते हैं समास। संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी है? तो 3 वचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। उपमा अलंकार के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य। नीति शतक किसकी रचना है? तो महाराज भरतहरि की रचना है नीति शतक। अच प्रत्याहार में क्या आते हैं? तो अच में सभी स्वर आ जाते हैं और हल में सभी व्यंजन आ जाते हैं और अल प्रत्याहार में पूरी वर्णमाला आ जाती है। अब देखते हैं 101 अगला प्रश्न 101 नंबर, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? शूद्रक की। नैषधीय चरितम किसकी रचना है? तो श्री हर्ष की है नैषधीय चरितम। शिशुपाल बधम किसकी रचना है? तो महाकवि माघ की रचना शिशुपाल बधम। कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? तो इसमें 17 सर्ग हैं कुमार संभवम में। किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं किराता अर्जुनियम में। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं रघुवंश महाकाव्यम में। शिशुपाल बधम में कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग हैं शिशुपाल बधम में। नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? तो नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। ये श्री हर्ष द्वारा लिखी गई है। नीति शतकम में श्लोकों की संख्या है 100। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। स्वप्न वासव दत्ता किसकी कृति है? तो महाकवि भास की कृति है स्वप्न वासव दत्ता। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? तो विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। 10 कुमार चरितम के लेखक हैं दंडी।
हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है हर्षचरित। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है गीत गोविंद। काव्य प्रकाश के लेखक हैं मम्मट, आचार्य मम्मट हैं काव्य प्रकाश के लेखक। साहित्य दर्पण के लेखक हैं विश्वनाथ। श्रृंगार शतकम किसकी रचना है? तो महाराज भर्तृहरि की रचना है श्रृंगार शतकम। वैराग्य शतकम किसकी रचना है? तो महाराज भर्तृहरि की ही है वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम। शुद्धोधना में कौन सी संधि है? शुद्धोधना में गुण संधि है। एक मात्रा दिख रही है ओ की, तो गुण संधि हो जाती है। अब मात्राओं को पहचानो, ओ की मात्रा है या फिर ए की मात्रा है तो गुण संधि हो जाती है, और औ की मात्रा है या फिर ए की मात्रा है तो वृद्धि संधि हो जाती है। 122 नंबर, बधूत्सवा में संधि विच्छेद क्या होगा? तो बधू धन उत्सवा, बधूत्सवा। लाकृति में संधि विच्छेद होगा ला प्लस आकृति बराबर लिर प्लस आकृति बराबर लाकृति। नयनम का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अनम, नयनम। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नय धन अकह बराबर नायका। ममयम में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, क्योंकि दो मात्राएं दिख रही हैं, मम धन एव बराबर ममयम। प्रत्येकम में कौन सी संधि है? यहाँ पे एण संधि, जहाँ पे आधा अक्षर दिखे वहाँ पे एण संधि हो जाती है। पूर्व रूप संधि यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आ है ऐसे करके आ ऐसे करके बन गया है। यहाँ पे बंदे अहम में कौन सी संधि है? तो इसमें पूर्व रूप संधि है। वृक्षो अपि में कौन सी संधि है? इसमें भी पूर्व रूप संधि हो जाती है। प्र प्लस एजते बराबर प्रेजते बराबर इसमें पर रूप संधि हो जाती है। राम लक्ष्मणों में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, राम चा लक्ष्मण चा। चंद्रशेखरा में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखरे यस्य सा अर्थात भगवान शिव। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास हो जाता है, विशेषता बताई गई है। पंचगवम में द्विगु समास हो जाता है, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। यथा जो है अव्यय है, या हम कहें तो उपसर्ग है। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिनम प्रति उपसर्ग आ गया इसमें। पीताम्बरम नपुंसक में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। नपुंसक लिंग की बात की गई, पीताम्बरम तो पीताम्बरम मतलब पीला वस्त्र, कर्मधारय समास हो जाता है। महाकवि में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है महाकवि में। त्रिलोकी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, त्रिलोकी संख्यावाची पद है। मणिपादम में कौन सा समास है? पाणिपादम, पाणि माने हाथ, पादम माने पैर, हाथ और पैर, पाणिचा पादवचा, द्वंद्व समास हो जाता है यहाँ पे। लेप प्रत्यय कब लगता है? तो लेप प्रत्यय धातु से पूर्व उपसर्ग होने पर लेप प्रत्यय लगता है। दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा प्रत्यय दृष्टवा में। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें तब्यत प्रत्यय है कर्तव्य में। पठनीयम में कौन सा प्रत्यय है? तो अनियर प्रत्यय है पठनीयम में। गता में कौन सा प्रत्यय है? इसमें कत प्रत्यय है। पठितवान में कौन सा प्रत्यय है? तो कतवतु। कुर्वाणा में कौन सा प्रत्यय है? तो सानच प्रत्यय है, जहाँ पे ना लास्ट में आता है अणा आता है तो सानच प्रत्यय होता है। पठन में कौन सा प्रत्यय है? सत्र प्रत्यय। धिक के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तो धिक के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। अलम वसट योगाच में तृतीया होती है, निषेध जहाँ पे किया जाता है। अलम पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी होती है, जहाँ पे निषेध हो अलम का, अलम में वहाँ पे तृतीया होती है। अलम पर्याप्त हो जहाँ पे चतुर्थी होती है। कृत्य के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? कृत्य के योग में षष्ठी व्यक्ति होती है। भीत्रार्थानाम भय हेतु किस कारक का सूत्र है? तो अपादान कारक का सूत्र है। भीत्रार्थानाम भय हेतु पंचमी व्यक्ति लगती है। एनांग विकारा सूत्र है तृतीय व्यक्ति का। एनांग विकारा जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीय व्यक्ति होती है। सा पादेन खंजा अस्ति, मैं पैर से लंगड़ा है। सा सिरसा खलवाटा अस्ति, वह सिर से गंजा है। स्वधा के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी व्यक्ति होती है स्वधा के योग में। बसट के योग में कौन सी होती है? तो बसट के योग में भी चतुर्थी व्यक्ति होती है। क्रुद्ध धातु के योग में व्यक्ति होती है चतुर्थी। द्रुह धातु के योग में होती है चतुर्थी। रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, जो चीज़ पसंद होती है उसमें चतुर्थी होती है। बालकाय मोदकम रोचते। साधु के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तो सप्तमी होती है साधु के योग में। साधकतम कर्णम इसका सूत्र होता है। भंवरा को संस्कृत में क्या कहते हैं? भ्रमरा कहते हैं। बंदर को कहते हैं कपि वानरा, शाखा मृगा। मछली को संस्कृत में कहते हैं मत्स्या मीना। चूहा को कहते हैं मूसकः। कछुआ को संस्कृत में कहते हैं कच्छपा कुर्मा। कोयल को कहते हैं पिका कोकिला। मोर को कहते हैं मयूरा केकी सिखिना। हंस को कहते हैं मराला और हंसा। बगीचा को संस्कृत में कहते हैं उद्यानम और वाटिका। कुआं को कहते हैं कूपा। 99 को संस्कृत में कहते हैं नवनवति या फिर एकोन शतम, दोनों सही है। 79 को कहते हैं एकोन शीति और नव सप्तति, दोनों इसको कहते हैं। 173 49 को संस्कृत में कहते हैं एकून 50। 39 को कहते हैं एकून 44। 29 को कहते हैं एकून 63। पुत्री को संस्कृत में कहते हैं तनया या दुहिता सुता। ससुर को संस्कृत में कहते हैं श्वशुरा। सास को कहते हैं श्वश्रु। साली को कहते हैं श्याली। शाला को कहते हैं श्याला। ये सब याद कर लीजिए, यहाँ से 1-2 प्रश्न बन सकते हैं यूपी टेट या सी टेट में।
वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। पुराणों की संख्या है 18। उपनिषदों की संख्या है 108, जिनमें से 11 प्रमुख हैं। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। महाभारत के पर्वों की संख्या कितनी है? तो 18 पर्व हैं। गीता किस पर्व का हिस्सा है? तो गीता भीष्म पर्व का हिस्सा है। बृहत्त्रयी में ग्रंथ आते हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधि चरितम। लघुत्रयी में आते हैं रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, मेघदूतम। प्रस्थानत्रयी में कौन से ग्रंथ आते हैं? तो उपनिषद, महासूत्र, गीता प्रस्थानत्रयी में आते हैं। संस्कृत साहित्य का विशालतम काव्य है महाभारत। भास के नाटकों की संख्या कितनी है? तो 13 नाटक लिखे हैं भास ने, महाकवि भास ने। अश्वघोष की प्रमुख रचना है बुद्ध चरितम। बेड़ी संहारम के लेखक हैं भट्ट नारायण। प्रतिमा नाटक किसकी रचना है? तो महाकवि भास की। रत्नावली नाटिका के लेखक हैं हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका इन्होंने लिखे थे हर्षवर्धन ने। प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन है। नागानंद के लेखक हैं हर्षवर्धन। मल्लिका मारुत के लेखक हैं भवभूति। मालती माधवम के लेखक हैं भवभूति। मल्लिका मारुत और मालती माधवम भवभूति ने लिखा है। और व्रत रत्नाकर के लेखक हैं केदार भट्ट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 201 से आगे। प्रश्न नंबर 201, संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता कौन सी व्यक्ति होती है? तो कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी होती है? तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा किस वचन में होती है? तो क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है भाववाच्य वाक्य में। हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? तो हरीन। गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन है गुरुवे। पित्त शब्द का प्रथमा बहुवचन होगा पितरः। नदी शब्द का सप्तमी एक वचन है नद्याम। स्था धातु का लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन होगा तिष्ठत। पा धातु यानी पिब धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है पास्यति। गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है गच्छ। अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है आसीत। हितम मनोहारी चा दुर्लभ बचा कहाँ की सूक्ति है? तो किराता अर्जुनियम में लिखा है हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहाँ से ली गई? तो कुमार संभवम से ली गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि किस ग्रंथ से? तो चाणक्य नीति से विनाश काले विपरीत बुद्धि। ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, तो नीति शतकम से लिया गया ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। दीप शिखा की उपाधि किस कवि को दी गई है? कालिदास को दीप शिखा कहा गया है। घंटा मांग की उपाधि किसको दी गई? तो मांग को घंटा मांग की उपाधि दी गई है। आतपत्र किस कवि की उपाधि है? तो भारव की उपाधि आतपत्र। कविता कामिनी विलास किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कविता कामिनी विलास कहा जाता है। कादंबरी का नायक कौन है? तो चंद्रापीड़ कादंबरी का नायक है और नायिका है कादंबरी। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है शकुंतला और नायक है दुष्यंत। उत्तर रामचरितम का मुख्य रस है करुण रस। शिशुपाल वधम का नायक है श्री कृष्ण। शिशुपाल वधम में नायक है श्री कृष्ण। आदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो आदाय में लेप प्रत्यय है। जहाँ पे लास्ट में या आता है तो लेप प्रत्यय होता है। दृष्टवान में मूल धातु प्रत्यय है दृष्ट धातु और कतवतु प्रत्यय लगा है। पावका में प्रत्यय है डबुल। लभमान में प्रत्यय है सानच। भाषा कौशल के कितने प्रकार है? तो भाषा कौशल के चार प्रकार हैं, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। संस्कृत शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है आगमन निगमन विधि। आगमन विधि में चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर और निगमन में नियम से उदाहरण की ओर। अब निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर, आगमन में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो उपमा अलंकार है, उपमा कालिदासस्य। बाणभट्ट की रीति कौन सी है? तो पंचाली रीति है बाणभट्ट की। भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है महाकवि भामह। काव्यस्यात्मा ध्वनि किसका कथन है? काव्यस्यात्मा ध्वनि आनंदवर्धन का कथन है काव्यस्यात्मा ध्वनि। 1000 को संस्कृत में कहते हैं सहस्त्रम, 10,000 को कहते हैं आयुतम, लाख को कहते हैं लक्षम, करोड़ को कहते हैं कोटि। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? तो अर्जुन। नायिका है द्रौपदी। मुद्रा राक्षस में विदूषक का नाम है क्या नाम है? तो विदूषक का मुद्रा राक्षस में अभाव है। कौन से कृति में विदूषक का अभाव है? तो बता दीजिए मुद्रा राक्षस में। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है माडवय। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग है? तो मध्यकांता का प्रयोग है मेघदूतम में। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमाधन ते नमस्ते। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है हरिश्चंद्र में, इश्चुत संधि। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनाधन रथ, विसर्ग संधि हो जाती है। बागीसा में कौन सी संधि है? तो हल संधि है, जसत्व संधि है, व्यंजन संधि। अधिहरि का समास विग्रह होगा हरव इति। चंद्रमुखी में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। कर्मधारय अगर मुख का विशेषता बताई जा रही है तो कर्मधारय, और कोई किसी को चंद्रमुखी की उपमा दी जा रही है, किसी विशेष को बताया जा रहा है चंद्रमुखी, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। नख भिन्न में कौन सा समास है? तो तृतीया तत्पुरुष समास है नख भिन्न में। युपादारु में कौन सा समास है? तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है।
रघुवंशम का प्रथम राजा कौन है? तो दिलीप प्रथम राजा रघुवंश महाकाव्यम में। मेघदूतम में यक्ष कहाँ रहता है? तो यक्ष रामगिरी पर्वत पर रहता है। शिशुपाल पदम का अंगी रस है वीर रस। नल चंपू किसकी रचना है? त्रिविक्रम भट्ट की रचना है नल चंपू। चाहिए के अर्थ में लकार प्रयुक्त होता है, तो विधिलिंग लकार प्रयुक्त होता है चाहिए के अर्थ में। नदी शब्द का संबोधन एक वचन है, हे नदी। लता शब्द का पंचमी एक वचन होगा, लताया। फल शब्द का तृतीय बहुवचन होगा, फलय। रामायण का प्रथम कांड कौन सा है? तो बालकांड है प्रथम कांड। रामायण का सबसे बड़ा कांड है बालकांड। रामायण का सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। 265 नंबर। अभ्यंतर प्रश्न कितने होते हैं? तो अभ्यंतर प्रश्न होते हैं 5 और बाह्य प्रश्न होते हैं 11। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो महाप्राण है 14, अल्प प्राण है 19। महाप्राण 14, अल्प प्राण 19। अभ्यंतर प्रश्न 5, बाह्य प्रश्न 11। पठन कौशल की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो श्रेष्ठ विधि है पद पद्धति अर्थबोध विधि। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की जांच है तो भाषण या साक्षात्कार किया जाता है। संस्कृत में शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य क्या है? तो श्यामपट्ट मानचित्र। व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि है सूत्र विधि। किरातार्जुनियम का उपजीव्य क्या है? तो उपजीव्य है महाभारत वन पर्व। नैषधि चरितम का उपजीव्य है महाभारत नलोपाख्यात। शिशुपाल पदम का उपजीव्य है महाभारत सभा पर्व। उत्तर रामचरितम का उपजीव्य है रामायण। गद्य त्रय में कौन सी रचनाएं आती हैं? तो कादम्बरी, दशकुमार चरितम, बासव दत्ता। बासव दत्ता के रचनाकार हैं सुबंधु। शिवराज विजय किसकी है? तो अंबिका दत्त व्यास की। संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजयम। प्रतिपदिक संख्या का सूत्र क्या है? तो अर्थबद्ध धातु प्रत्यय प्रतिपदिकम। अर्थबद्ध धातु प्रत्यय प्रतिपदिकम ये सूत्र होता है इसका। स्त्री संज्ञा करने वाला सूत्र है यु स्त्राख्यो नदी। घी संज्ञा करने वाला सूत्र है शेषो घ्यसखी। शेषो घ्यसखी घी संज्ञा होती है। उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र है अलो अनंत्यात पूर्व उपदा। अलो अनंत्यात पूर्व उपदा। कालिदास का समय माना जाता है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। बाणभट्ट का समय माना जाता है 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। भारवी का समय माना जाता है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। भवभूत का समय माना जाता है 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। अनुष्टुप छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? अनुष्टुप में वर्ण होते हैं 32। शार्दूल विक्रीडित में कितने वर्ण हैं? शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण हैं। इंद्रवज्रा में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। बेड़ी संहार में भीम ने किसकी बेड़ी बांधी थी? तो द्रौपदी की बेड़ी बांधी थी बेड़ी संहार में भीम ने। मृच्छकटिक में चारुदत्ता का पुत्र कौन है? तो रोहसेन है चारुदत्ता का पुत्र। नारिकेल फलस मित्तम बचा किसके लिए है? तो भारव के लिए। नारिकेल फलस मित्तम बचा। बाणोचित जगत सर्वम। बाणोचित जगत सर्वम का अर्थ क्या है? तो संपूर्ण संसार बाण की जूठन है। पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है। किन कवि में तीनों गुण उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य हैं? तो महाकवि माघ में है। सत्य माघ है त्रियोगुणा। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है कुंतक। अब देखते हैं अगला 301 अकथितम चा सूत्र से कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? तो इसमें 16 द्विकर्मक धातुएं अकथितम चा से। 302 क्रुद्रुहो स्पृशयो कर्मा में व्यक्ति है द्वितीय व्यक्ति। उपान्य ध्यांग बसा। उपान्य ध्यांग बसा सूत्र किसका विधान करता है? तो कर्म का विधान करता है उपांग ध्यांग बसा। कालादनो रत्न अंत संयोगे। कालादनो रत्नो अंत संयोगे में विभक्ति होती है द्वितीय व्यक्ति। अपवर्गे तृतीया सूत्र का अर्थ क्या है? तो फल प्राप्ति होने पर तृतीय व्यक्ति। अपवर्गे तृतीया। इत्तम भूत लक्षणे में सूत्र होता है तृतीय व्यक्ति लक्षण अर्थ में। तदर्थे चतुर्थी वाच्या में उदाहरण है मुक्तय हरि भजति। धारेरुत्तम वर्णा सूत्र किस कारक का है? तो संप्रदान कारक का है चतुर्थी व्यक्ति। अख्यातोपयोगे में होती है पंचमी व्यक्ति। जनी कर्तुम प्रकृति सूत्र का उदाहरण है ब्राह्मण प्रजा प्रजाजनते। भूभा प्रभवा सूत्र किससे संबंधित है? तो अपादान कारक से संबंधित है। हिमवतो गंगा प्रभवती। एतस्य निर्धारणम में सूत्र कौन सी व्यक्ति होती है? छठी और सप्तमी। छठी और सप्तमी एतस्य निर्धारण में आता है। स्त्री प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 स्त्री प्रत्यय हैं। टाप डाप चाप डीप डीस डीन उंग और ती। अजा शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? तो टाप प्रत्यय लगा है अजा में। नर्तकी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा? तो डीस प्रत्यय लगा है। कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा? तो डीप प्रत्यय लगा है। उपेंद्र शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? तो उपेंद्र में डीप प्रत्यय लगेगा तो उपेंद्राणी हो जाएगा। मानवा शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अण तत् प्रत्यय है। बुद्धिमान में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो बुद्धि प्लस मतु प्रत्यय है। लघुता में कौन सा प्रत्यय? तो तल प्रत्यय है लघुता में। सर्वत्र किस प्रकार का अव्यय है? तो स्थानवाचक अव्यय है सर्वत्र। यदा कदा किस प्रकार का अव्यय है? तो कालवाचक अव्यय है यदा कदा। धिक अव्यय का अर्थ क्या होता है? तो धिक्कार। अंतरेण अव्यय पद का अर्थ क्या है? तो बिना या बीच में।
सुखनास किसका मंत्री था? तो तारापीठ का मंत्री था सुखनास, कादंबरी में वर्णित है। सुखनासोपदेशा किस ग्रंथ का अंश है? तो कादंबरी का अंश है। अतिस्नेह पाप संकी, अतिस्नेह पाप संकी कहाँ की सूत्र है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की। गुणा पूजा स्थानम गुणिषु कहाँ से उद्धृत है? तो उत्तर रामचरितम से उद्धृत है। संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है संस्कृत। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई होती है ध्वनि और लिखित इकाई होती है वर्ण। मौखिक ध्वनि, लिखित वर्ण। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का क्या स्थान है? तो वैकल्पिक और शास्त्रीय भाषा है। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है मूल्यांकन। गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो गोधूम। चावल को कहते हैं तंडुला या व्रीहि। जामुन को कहते हैं जम्बू फलम। अंगूर को कहते हैं द्राक्षा फलम। तितली को कहते हैं चित्र पतंगा। मक्खी को कहते हैं मच्छिका। मच्छर को कहते हैं मशका। चींटी को कहते हैं पिपीलिका। इदम, यह पुल्लिंग प्रथमा एक वचन क्या रूप होगा? तो अयम। इदम स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन रूप होगा इयम। अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप होगा अस्माकम या फिर न। युष्मत् शब्द का चतुर्थी एक वचन होगा युभ्यम और या फिर ते। सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा? सेवंते। लब धातु लोट लकार मध्यम पुरुष लभत्सो। द धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन ददति। भी धातु, भी माने डरना, धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन विभेति। छंद शास्त्र के आद्य प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महर्षि पिंगल। शिखरिणी शब्द में कितने, शिखरिणी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। वंशस्थ छंद प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 12, वंशस्थ में 12। काव्य शोभा करान धर्मान, काव्य शोभा करान धर्मान किसका कथन है? तो आचार्य दंडी का। उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होता है, रूपक अलंकार होता है। जहाँ संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मन्ने, संके, ध्रुवम ऐसे शब्द आते हैं। वर्णों की आवृत्ति पर कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है, निरंतर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति पर। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि है नाट्यशास्त्र के रचयिता। नाट्यशास्त्र को कौन सा वेद कहा जाता है? तो पंचम वेद कहा जाता है नाट्यशास्त्र को। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। नाटक के प्रारंभ की स्तुति को कहते हैं नंदी पाठ। 361 नाटक के अंत में होने वाला मंगल वाक्य भरत वाक्यम। नाटक के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। रूपक के कुल कितने भेद हैं? रूपक के 10 भेद हैं। उपरूपक के कितने भेद हैं? तो उपरूपक के 18 भेद हैं, रूपक के 10 भेद हैं। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? कम से कम महाकाव्य में 8 सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य का मुख्य रस क्या होता है? तो वीर रस, शांत रस या श्रृंगार, कुछ भी हो सकता है। गीत गोविंद में कुल कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं? 28 सर्ग हैं बुद्ध चरितम में। और मूल संस्कृत में 14 हैं। मल्लिनाथ किस महाकवि के प्रसिद्ध टीकाकार हैं? मल्लिनाथ तो कालिदास और भारवी के प्रसिद्ध टीकाकार है मल्लिनाथ। रघुवंश पर मल्लिनाथ की टीका का नाम क्या है? तो संजीवनी टीका रघुवंश पर लिखी। किरातार्जुनीयम पर मल्लिनाथ की टीका का नाम है घंटापथ टीका। शिशुपालवधम पर मल्लिनाथ की टीका का नाम है सर्वंश का टीका। तो मल्लिनाथ को टीकाकार के रूप में जाना जाता है। सभी पर इन्होंने रघुवंश, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम सभी पर टीका लिखी है। अक्षौहिणी में कौन सी संधि है? तो अक्षधन उहिणी। गुण का अपवाद है, वृद्धि संधि है। प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रधन ऊढ़ा बराबर प्रौढ़ा, वृद्धि संधि हो जाती है। सुखार्ता संधि का विच्छेद क्या होगा? सुख धन ऋता, वृद्धि संधि हो गई। उपोषति में कौन सी संधि होगी? पर रूप संधि होती उपोषति, उपधन ओसति। प्रग्रह संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इदुदेह विवचनम प्रग्रहम, इदुदेह विवचनम प्रग्रहम। हरि एतों में कौन से संधि प्रयुक्त हुई है? तो प्रकृति भाव संधि प्रयुक्त हुई। हरि एतों प्रकृति भाव, यानी संधि का निषेध होता है, यहाँ पे संधि नहीं होती। हरि एतों प्रकृति भाव संधि। विष्णु इमो का प्रकृति भाव रूप क्या है? तो विष्णु इमो, कोई परिवर्तन नहीं होता प्रकृति भाव संधि में, संधि का निषेध होता है प्रकृति भाव संधि में। गंगे अमु में संज्ञा है प्रग्रह संज्ञा। भूत बलि में कौन सा समास है? तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है, भूत की बलि। चोर भयम में कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष, चोर से डरना। अब्राहण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास। केवल समास का प्रसिद्ध उदाहरण है बागार्थविप। साग पार्थिव कौन सा समास है? तो मध्यम पदलोपी कर्मधारय, मध्यम पदलोपी कर्मधारय है साग पार्थिव में। द्विमुनम में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है नंदी विश्व सूत्र से। पंचगंगम में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है पंचगंगम, लेकिन यहाँ अव्ययी भाव नहीं होगा, यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। नहीं द्वंद्व नहीं, द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु समास। तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया? तो बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से। माँ गृधा कस्य विद्युनम, ये ईशवास्यो उपनिषद से लिया गया है। उत्तिष्ठ जागृत सूक्ति कहाँ से ली गई? कठोपनिषद से। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में है। चंडी शतकम किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है चंडी शतकम। मुकुटा अडिक्तम
किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखी है। कर्पूर मंजरी किसकी कृति है? तो राजशेखर की। षट्टक विधा पर लिखी गई है। पाणिनि के गुरु का नाम क्या था? तो पाणिनि के गुरु का नाम था उपवर्ष या फिर वर्ष। कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि। महाभाष्य के रचनाकार है महर्षि पतंजलि। और व्याकरण के त्रिमुनि कहे जाते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अब देखते हैं अगला भाग। प्रश्न नंबर 401। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वा का होता है दंतोष्टम, बकारस से दंतोष्टम सूत्र के अंतर्गत। ए और ए का उच्चारण स्थान होता है कंठतालु, ए देते कंठतालु इसका सूत्र होता है। ओ और ओ का स्थान होता है कंठोष्टम, ओ दो तो कंठोष्टम सूत्र होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका, अनुस्वार नासिकाचा। अल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं? तो अल प्रत्याहार में 42 वर्ण हैं, सभी पूरी वर्णमाला आ जाती है। सल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो सा 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 हा ऊष्म वर्ण आते हैं सल प्रत्याहार में। यण प्रत्याहार में आते हैं या रा ला वा अंतस्थ वर्ण। अच संधि का दूसरा नाम है स्वर संधि। हल संधि का दूसरा नाम है व्यंजन संधि। कर्मणा या विप्रयतिशा संप्रदानम, उदाहरण विप्राय गावम ददाति। इस प्रय सिप्तता सूत्र कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। इस प्रय धातु के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। आधारो अधिकरणम के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। औपश्लेषिक, वयसिक और अभिव्यापक, 3 भेद होते हैं आधारो अधिकरणम के। मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति का आधार है वयसिक आधार, वैषयिक आधार। त्रिलेशु तैलम किस आधार का है? तो अभिव्यापक आधार का है त्रिलेशु, तिलेशु तैलम। कटे आस्ते चटाई पर बैठता है तो औपश्लेषिक आधार हो जाता है यहाँ पे। षष्ठी चानाधरे का सूत्र प्रसिद्ध है रुदति प्रव्रजित, रुदता व पुत्रात्। साधकतम कर्णम सूत्र संज्ञा करता है करण संज्ञा, तृतीया व्यक्ति हो जाती है। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? तो 22 होते हैं, द्विविंशति। उच्च और निच्चे किस प्रकार के पद हैं? तो अव्यय पद हैं। इत्थम अव्यय पद का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार। इत्थम मतलब इस प्रकार। पूरा अव्यय का प्रयोग किस काल में होता है? भूतकाल में पूरा का प्रयोग होता है। दशक रूपम ग्रंथ के रचयिता हैं धनंजय। ध्वन्यालोक के रचयिता है आचार्य आनंद वर्धन। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किसका है? तो आचार्य क्षेमेंद्र का। काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता है आचार्य भामय। महाकवि भारवी की माता का नाम क्या था? तो सुशीला माता का नाम था, पिता का नाम श्रीधर। बाणभट्ट के पिता का नाम था चित्रभानु, माता का नाम था राजदेवी। भवभूत के माता पिता का नाम था, माता थी जातुकर्णी, पिता थे नीलकंठ। श्रीहर्ष के माता पिता का नाम, माता थी मालती मामल्य देवी और पिता थे हीर श्रीहर्ष के। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा विदधीत न क्रियाम कहाँ की सूक्ति है? किराता अर्जुनियम की, भारवी द्वारा लिखित। एक और रसा करुण एवं निमित्त भेदात सूक्ति है उत्तर रामचरितम की। भवभूत इसके रचनाकार है उत्तर रामचरितम के। बरम विरोधे अपि महात्मा भी कहाँ से लिया गया है? तो किराता अर्जुनियम से लिया गया है। स्वदेश पूजते राजा विद्वानम सर्वत्र पूजते, स्वदेश पूजते राजा विद्वानम सर्वत्र पूजते चाणक्य नीति से लिया गया है, नीति शतकम से। दामाद को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो दामाद को कहते हैं जमाता। भांजा को कहते हैं भगिन भगिनेया। धोती को संस्कृत में कहते हैं अधो वस्त्रम या फिर धौत वस्त्रम। साड़ी को कहते हैं साटिका। संस्कृत शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य होता है संस्कृत संरक्षण एवं भाषा ज्ञान। अभ्यास का सिद्धांत मुख्य रूप से उपयोगी भाषा कौशल विकास हेतु। शिक्षण सूत्र सरलताम कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर बढ़ना। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक हैं D.W. एलन, माइक्रो टीचिंग D.W. एलन इसके प्रवर्तक हैं। गद्य काव्य के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, कथा और आख्यायिका। कादंबरी गद्य की कौन सी विधा है? तो कथा विधा है। हर्षचरितम गद्य की कौन सी विधा है? तो आख्यायिका है हर्षचरितम। चंपू काव्य किसे कहा जाता है? तो गद्य और पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र होता है वृद्धिरादयच, विशेष वृद्धिरेच संधि सूत्र है। गुण संज्ञा करने वाला आदेंग गुणा, विशेष आदगुणा संधि सूत्र है। संयोग संज्ञा करने वाला हलो अंतरा संयोगा। पद संज्ञा करने वाला सुक्तियंग पदम। स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं? तो 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कु चू टू तू पू 5 वर्ग स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। हा वर्ण का बाह्य प्रत्यय क्या होगा? तो ना संभार, नाद, घोष, महाप्राण। हा क्या होगा? संभार होगा, नाद होगा, घोष होगा, महाप्राण। खर्फ, खर प्रत्याहार का बाह्य प्रत्यय होगा विवार, श्वास, अघोष। अयोगवा की संख्या संस्कृत में कितनी है? तो अनुस्वार, विसर्ग, जिव्यामूल्य, उपद्यमानीय 4 होते हैं अयोगवा। चैनम में मूल धातु प्रत्यय है, चैनम में मूल धातु प्रत्यय ची मूल धातु है, ल्युट प्रत्यय है, यू का अन हो जाता है। स्मृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कितिन प्रत्यय लगा स्मृति में। पठितुम में कौन सा प्रत्यय? तो तुमुन प्रत्यय पठितुम में। महिमा शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इमनिच प्रत्यय है महिमा में, इमनिच। उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। निर्मचिकम, निर्मचिकम मच्छिकाराम अभावा, इसमें अव्ययी भाव समास है। भूतपूर्व में कौन सा समास है? तो केवल समास है, भूतपूर्व भूता। पुत्र पौत्रों में कौन सा समास है? तो समाहार द्वंद्व समास।
सचिता का संधि विच्छेद होगा सत प्लस चित, श्रुत संधि है। तट्टिका में कौन से संधि प्रयुक्त है? तो इष्टुत्व संधि है, तत् प्लस टीका बराबर तट्टिका। बागमय का संधि विच्छेद होगा बाग प्लस मयम, अनुनासिक संधि है। तल्लया का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लया, इसमें तोरली संधि है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया? तीसरे मंडल में गायत्री में मंत्र, रचनाकार हैं विश्वामित्र। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोक हैं 22। श्रीमद् भागवत गीता के कुल कितने उपाध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं और इसमें 700 श्लोक हैं। काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। हितोपदेश के रचनाकार हैं नारायण पंडित। पंचतंत्र के लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में कुल कितने भाग हैं? तो 5 भाग हैं। हरे एब में कौन सी संधि है? तो पूर्व रूप संधि है, एंग पतादति इसका सूत्र होता है। विष्णु अब में पर रूप संधि है, विष्णु प्लस अब, एंग पर रूपम इसका सूत्र होता है। गंगोग में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि, गंगा धन ओगा गंगोगा। इत्यपि का संधि विच्छेद होगा इति धन अपि, इत्यप इसमें यण संधि है। रामाभ्याम रूप बनता है, रामाभ्याम किसमें बनता है? तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में रामाभ्याम बनता है। रामस्य रूप किस विभक्ति में है? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में रामस्य। रामेश रूप किस विभक्ति में? सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनता है रामेशु। बालिका नाम रूप किस विभक्ति में बनता है? द्वितीय विभक्ति एक वचन में बालिका नाम। 481 नवासी को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो नवासीत या फिर एकोन नवति कहते हैं। 69 को संस्कृत में कहते हैं नवषष्टि या फिर एकोन सप्तति। 59 को कहते हैं नवपंचाशत या फिर एकोन षष्टि। 19 को कहते हैं नवदस एकोन विंशति उनविंशति भी कहते हैं। गद्य सम्राट किसे माना जाता है? तो बाणभट्ट को गद्य सम्राट माना जाता है। घटिका शतक किस आधुनिक कवि की उपाधि है? तो अंबिकादत्त व्यास की उपाधि घटिका शतक। कवि शिरोमणि किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है कवि शिरोमणि, कवि कालिदास श्रेष्ठ। पीयूष वर्ष किस नाटककार की उपाधि है? तो जयदेव की उपाधि पीयूष वर्ष। प्रसन्न राघव के रचयिता है पीयूष वर्ष, जयदेव प्रसन्न राघव के रचयिता है, इनकी उपाधि पीयूष वर्ष। सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? तो रूमा, और बाली की पत्नी का नाम था तारा। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा, बाली की पत्नी का नाम तारा। लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था सुभद्रा। दुर्योधन की पत्नी का नाम था गंधारी। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। तद्योषो शब्दार्थो सगुण वन लंक कृति पुनः क्वापि लक्षण है। तद्योतो शब्दार्थो सगुण वन लंक कृति पुनः क्वापि लक्षण है आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश का। रमणीयार्थम प्रतिपादकम शब्दम काव्यम किसका है? तो पंडित जगन्नाथ का है। वाक्यम रसात्कम काव्यम किसका वाक्य है? आचार्य विश्वनाथ का, साहित्य दर्पण से लिया गया। मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन है? तो 6 प्रयोजन है। काव्यकम यशेषकृते। काव्य कौतुक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भट्टतोत हैं। ध्वन्यालोकलोचन टीका के लेखक हैं अभिनव गुप्त। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है आ। अंतिम सूत्र क्या है? आ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपने 2 बार देख लिया तो आप 30 में से पूरे 30